डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हैं? डियर स्टूडेंट, आज आपको मैं बेसिक अलजबरा में जो चीज़ें हैं वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ये बेसिक अलजबरे के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा सर आप बेसिक अलजबरा हमें पढ़ाए, और जब बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं तो फिर हम आगे ये चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप अलजेब्रा शुरू करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट वहाँ पर जो होती है वो पॉलिनोमियल है। आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक ये पॉलिनोमियल का तस्वुर है और क्लास 6 में ही ये चीज़ें शामिल है। तो आज आपको हम पॉलिनोमियल के हवाले से डिटेल से बता देंगे कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाते हैं और पॉलिनोमियल होने के लिए कौन से कंडीशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेसन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में भी बता देना ताकि हम अपने लेसन्स को मज़ीद इम्प्रूव कर पाए। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशंस है, वो हम आपको एक एक करके बता देंगे और एग्जांपल से भी शो करने की कोशिश करेंगे कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाते हैं जी। द फर्स्ट कंडीशन इज कि पावर शुड बी पॉजिटिव होल नंबर्स। पावर शुड बी पॉजिटिव होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या चीज़ें हैं? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये होल नंबर्स है जी, और पॉजिटिव होल नंबर्स होनी चाहिए जी। दूसरी कंडीशन, एक्सपोनेंट नॉट इन फ्रैक्शन, और जो पॉलिनोमियल आपके पास है और जो बेस है उसकी एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे 1/2, 1/3, 2/3, इस तरह के एक्सपोनेंट नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो नेगेटिव इंटीजर्स ना हो। नेगेटिव का मतलब -1, -2, -3 इस तरह ना हो। अब 1 बाय 1 एग्जांपल्स हम देखते जाएंगे और ये देखेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है, इन कंडीशंस पे उतरती है या नहीं उतरती है। तो फर्स्ट एग्जांपल इस x² + x + 1, x² + x + 1। यहाँ पर गौर से देखो, ये जो बेस आपके पास x है, इनके पावर्स देखो। इसकी पावर या एक्सपोनेंट 2 है, इसकी पावर जो है 1 है। अब ये 1 और ये 2 पॉजिटिव होल नंबर से, ये पॉजिटिव होल नंबर से, और इसकी जो है x की पावर 0 है। अब आप 0, 1, 2 पॉजिटिव होल नंबर से, पहली कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो गई जी कि ये इसके पावर्स जो है पॉजिटिव होल नंबर से, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड यहाँ पे। अब सेकंड कंडीशन कहता है क्या उसके एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है? नहीं है जी, इसके एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में नहीं है। तीसरी कंडीशन, क्या उसके एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स है? नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। एक और कंडीशन ये है, कुछ किताबों में है कि 1 और मोर देन 1 टर्म्स पर मुश्तमिल हो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1, 2, 3 टर्म्स पर मुश्तमिल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और पॉलिनोमियल होने के लिए इस ये 3 कंडीशंस पे ये पूरे उतरती है, लिहाजा ये आपका पॉलिनोमियल है जी। दूसरे एग्जांपल्स आप देखें, x² + 3 है जी। x² + 3 में जो बेस है x, उसकी पावर 3 है, पॉजिटिव 3, नेगेटिव 3 नहीं बल्कि पॉजिटिव 3 है, और इसकी पावर जो है x की पावर 0 है। तो 0 और +3 है, और ये होल नंबर्स है, और ये 1 से ज़्यादा, 1 और 1 से ज़्यादा ट्रांसफर मुश्तमिल है। इसकी नेगेटिव इंटीजर्स उसकी पावर नहीं है और ना फ्रैक्शन में है, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल देखिए, x - y / 2 है। अब देखेंगे क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। पहले इसके पावर्स देखेंगे, x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, और 1 और 1 दोनों पॉजिटिव होल नंबर्स है, नेगेटिव नहीं है और ना फ्रैक्शन में है, और /2 है। तो इसकी पावर पॉजिटिव होल नंबर से, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल है। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 4 में,
x माइनस 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको गौर से देखना है। फर्स्ट देखेंगे इस बेस की पावर 1 है, पॉजिटिव होल नंबर है, इसकी पॉजिटिव 1 होल नंबर है, इसकी पॉजिटिव इसकी 0 है और ये भी होल नंबर है, और डिवाइडेड बाय जो है 2x है। जब फ्रैक्शन में हो तो इसकी पावर जो है फिलहाल तो 1 है, प्लस 1 है, लेकिन जब आप इस x की पावर को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाय जो है मिसाल के तौर पर 3/x है, तो जब ये x ऊपर जाएगा तो ये 3x माइनस 1 होगा और इसकी पावर जो है -1 होगी, और यहाँ पर भी जो x प्लस 1 है ये जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर -1 होगी, और जबकि -1 नहीं होनी चाहिए कंडीशन में है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है जी, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 में चेक कीजिए, x4 प्लस √x प्लस 3 है, और यहाँ उसकी पावर x4 है, पावर 4 है, और यहाँ x की पावर जो √ है, और √ की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है जी, और जबकि 3 की पावर जो है x की पावर यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पर इस x की पावर 1/2 है, जबकि सेकंड कंडीशन में यह हमें बता रही है कि उस x में जो बेस है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो इसकी पावर फ्रैक्शन में है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है। द लास्ट एग्जांपल, x इज रेज़ टू द पावर -2 प्लस 3y प्लस 5 है, इस बेस की पावर -2 है और इस बेस की पावर 1 है। 1 तो पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर है, लेकिन नेगेटिव 2 है, लिहाजा -2 नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन में है, लिहाजा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यानी पॉलिनोमियल के अंदर, वो है टर्म। ये अलजेब्रा में बहुत इस्तेमाल होती है, इसको समझना लाजमी है। टर्म किसे कहते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं जी। टर्म उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस के दरमियान मौजूद होती है। दोबारा आप सुने जी, यानी टर्म वो पॉलिनोमियल होती है जो नेगेटिव पॉजिटिव साइंस के दरमियान होती है। अब हम इन एग्जांपल्स को गौर से देखेंगे, और इन एग्जांपल्स को आप जब समझेंगे तो आपको लफ्ज़ टर्म और नंबर ऑफ़ टर्म समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसके लिए लाजमी है कि आप इस वीडियो को आप एंड तक देखना है ताकि ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाए। अब मैंने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस के दरमियान अगर पॉलिनोमियल है तो उसको हम टर्म तस्वुर करेंगे और गिनेंगे। अब एग्जांपल देखिए जी, यहाँ पे 3x प्लस 5y माइनस 3 है, 3x प्लस 5y माइनस 3 है। अब यहाँ पे देखो कि ये आपके पास जो साइंस आए हैं यहाँ पे, या ऑपरेशन जो यूज़ हुई है वो प्लस और माइनस है। अब देखो तो ये जो टर्म है ये प्लस और प्लस के दरमियान है, और ये जो टर्म है प्लस और माइनस के दरमियान है, और लास्ट वाला जो है प्लस और प्लस के दरमियान है। तो आपने देखा कि ये 1 2 3 यानी 1 2 3 जो आपके पास पॉलिनोमियल है, ये तीनों क्या है, प्लस और माइनस के दरमियान मौजूद है। लिहाजा ये पॉलिनोमियल कितने टर्म पर मुश्तमिल है, 1 2 3 टर्म पर मुश्तमिल है। इसको आप कहेंगे कि यह 3 टर्म पर मुश्तमिल आपका पॉलिनोमियल है जी। अब यहाँ पे आ जाओ, y प्लस 6y है। अब आप देखिए जी कि क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव साइंस के दरमियान है जी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान 1 और 2 टर्म पर मुश्तमिल आपके पास ये पॉलिनोमियल है जी। तीसरे एग्जांपल देखिए, 6x माइनस 2y मल्टीप्लाई बाई y। इस एग्जांपल को गौर से देखना है, आपने देखना है क्या कितने टर्म पर मुश्तमिल यह पॉलिनोमियल है जी। अब कंडीशन ये है कि वो पॉजिटिव और यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स के दरमियान उस पॉलिनोमियल को आपने गिनना है, उसी को गिनना है। अब 6x माइनस 2y है, इस यानी यहाँ पर प्लस और माइनस के दरमियान एक टर्म है, एक पॉलिनोमियल है, उसको गिनेंगे 1,
और ये माइनस और इस मल्टीप्लाई के दरमियान इनको आप नहीं गिन सकते हैं। यानी आप इनको 1 2 3 टर्म्स पर मुश्तमिल पॉलिनोमियल नहीं है, बल्कि ये क्या है, आपके पास माइनस और माइनस के दरमियान एक टर्म है, और ये जो आपके पास है यानी 2y मल्टीप्लाई बाई वाई है, यानी ये प्लस और माइनस के दरमियान आप गिनेंगे, ये मल्टीप्लाई है, लिहाजा ये एक तस्वुर होगी, यानी आप ये एक टर्म होगी। तो ये 1 और 2 टर्म पर मुश्तमिल आपके पास ये पॉलिनोमियल है जी। चौथा एग्जांपल है 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3y है। अब मैंने कहा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइंस है उनके दरमियान आप उनको गिनेंगे। अब यहाँ जो है 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3y, ये होल डिवाइडेड बाई 2y 3y है, होल डिवाइडेड बाई, ये अलग अलग नहीं है, ये प्लस अलग नहीं है, यहाँ प्लस अलग नहीं है, लिहाजा डिवीजन है, ये पूरी डिवीजन में है, लिहाजा इस पूरी को आप 1 यानी 1 आप काउंट करेंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये 1 टर्म पर मुश्तमिल है जी। अगला एग्जांपल है 2x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5/3 है। अब आप देखें कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे या हल करेंगे तो आपके पास क्या होगा जी, ये 5 2 टाइम्स 10x डिवाइडेड बाई 3 2 टाइम्स 6। अब देखो तो ये कैलकुलेशन के बाद क्या आ रहा है जी, ये मल्टीप्लाई के दरमियान इनको नहीं गिनेंगे, ये मल्टीप्लाई है, यानी ये प्लस और मल्टीप्लाई के दरमियान आप नहीं गिन सकते हैं, लिहाजा ये भी एक टर्म पर मुश्तमिल है, यानी ये 1 टर्म पर मुश्तमिल आपका पॉलिनोमियल है। दो और एग्जांपल्स आप देखें ताकि ये मज़ीद आपके लिए क्लियर हो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब आप देखें तो ये जितने भी आपके पास पॉलिनोमियल दरमियान में मौजूद थे, ये सारे प्लस और प्लस के दरमियान, प्लस और प्लस के दरमियान, प्लस और प्लस के दरमियान ये मौजूद है, लिहाजा कोई मल्टीप्लिकेशन कोई डिवीजन इनके दरमियान मौजूद नहीं है, लिहाजा ये आपका 1 2 3 4 टर्म पर मुश्तमिल जो है आपका पॉलिनोमियल है। अब आप एग्जाम्पल नंबर 7 चेक कीजिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 5 है। अब ये देखो ये पूरी एक ही फ्रैक्शन है, दरमियान में अलग अलग नहीं है, इसलिए ये पूरी जो एक ही फ्रैक्शन है तो ये 1 टर्म पर मुश्तमिल पॉलिनोमियल है। इस एग्जांपल को देख लीजिए। एक्स क्यूब अपान 5 एक्स स्क्वायर अपान 3 एक्स अपान 2 प्लस 1 अपान 3। इस एग्जांपल को देखो तो ये जो पॉलिनोमियल है ये प्लस और माइनस के दरमियान, ये प्लस प्लस के दरमियान और पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान ये मौजूद है, लिहाजा इनको हम अलग अलग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 टर्म्स पर मुश्तमिल ये पॉलिनोमियल कहलाता है। तो आज का लेसन जो है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स के बारे में था। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बता देना, मज़ीद हम अपने वीडियोज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय।